अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले देवबंदियों वहाबियों का ये फतवा सुने, फिर उसके बाद आगे बात करें। हजरात, देवबंदियों का बहुत बड़ा मुल्ला रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब फतावा रशीदिया के सफ़ा नंबर 114 पर एक सवाल होता है, उससे फतवा लिखता है। सवाल लिखा जाता है, महफिल मिलाद शरीफ व क़याम मिलाद व ऊद व लोबान सुलगाने, फर्श व चौकी बिछाने व तारीख मुअय्यन करने वगैरह व हैयत मशहूरा व मुरव्वजा इस ज़माने में आया। इस तरीके से महफिल मिलाद जायज़ है या नहीं? अगर जायज़ है तो किस दलील से यह सवाल किया गया? जवाब, ये महफिल चूँकि ज़माना फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम में और ज़माना सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन में और ज़माना ताबईन और तबे ताबईन और ज़माना मुज्तहिदीन अलैहिर्रहमा में नहीं हुई। इसका इजाद बाद 600 साल के एक बादशाह ने किया। उसको अक्सर अहले तारीख फासिक लिखते हैं। लिहाजा ये मजलिस बिदात ज़लाला है। इसकी आदम बिदात ज़लाला है, गुमराह करने वाली मजलिस है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना ये गुमराह करने वाली मजलिस है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप इसको औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना है, यही राम के लेख की रेखा आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते तक सुना आपने। अब हम रशीद अहमद गंगोही साहब से सवाल पूछते हैं और तमाम देवबंदियों से सवाल पूछते हैं कि महफिल मिलाद जिस तरह आज मुरव्विज होती है उस एतबार से करना नाजायज है और बिदात ज़लाला यानी गुमराही वाली बिदात है, यानी गुमराही वाला काम है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि जो भजन गा रहा है ये कौन सा काम है? और हजरात एक बात बताएं मुझको, इंसानी फितरत है, हर आदमी उसी की तारीफ करता है, उसी का जिक्र करता है जिससे मोहब्बत करता है। हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए महफिल मिलाद मुअय्यन करते हैं और सजाते हैं और जो कुछ भी करना होता है वो करते हैं, दिन मुअय्यन करते हैं। और तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसके लिए तुमने जलसा सजाया और भजन गा लिया। तो अब पता लग गया मुसलमानों को कि तुम लोग मुसलमान हो ही नहीं, असल में तुम यहूदी हो, ईसाई हो या कोई और मजहब के मानने वाले हो। दाढ़ी और टोपी लगाकर तुमने मुसलमानों को बहकाने के लिए ये काम करना शुरू किया है। हजरात, अब आगे आप एक और फतवा इसका मुलाहिजा करें। सफ़ा नंबर 139 पर एक और फतवा है जिसमें इससे पूछा गया है गंगोही से कि जिक्र शहादत इमाम हुसैन करना ये जायज है या ना जायज है? लिखता है, जिक्र शहादत का अय्याम अशरे मुहर्रम में करना बमुशाबिहत रवाफिज के मना है और मातम नोहा करना हराम है। यानी जिक्र शहादत इमाम हुसैन करना ये नाजायज है, ये जायज नहीं है। और फिर लिखता है नीचे कि मुहर्रम में जिक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना अगरचे बरिवायात सहीहा हो, सही रिवायत के साथ हो, ये सभी लगाना, शरबत लगाना, चंदा देना, ये सब नाजायज है, रवाफिज का तरीका है और हराम है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये बुरा लगता है कि हम देवबंदियों और वहाबियों के बारे में गलत बोलते हैं या उनकी बुराई करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है उनको, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ईमान के दिल पर हाथ रख करके सोचे कभी अकेले में बैठकर, क्या ऐसे लोग मुसलमान हो सकते हैं जिन लोगों का हाल ये है कि भजन गाना तो जायज है, माज़अल्लाह उस पर कोई फतवा नहीं है, और यहाँ देखो तो महफिल मिलाद करने पर नाजायज का फतवा, गुमराही का फतवा, जिक्र शहादत इमाम हुसैन से रोकना अगरचे बरिवायात सही हो, यानी सही रिवायत के साथ करना भी नाजायज और हराम कहना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो ये समझता हूँ कि मुसलमानों से इनका कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता, इस्लाम से ऐसे लोगों का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसके बावजूद भी किसी के समझ में नहीं आता है और हम बताने के बावजूद कि भाई ये गोबर है, लेकिन वो कहते हैं हम तो खाएंगे, तो बहरहाल वो खाएं, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर इसको कोई ये लगता है, किसी को ये लगता है कि हम बुरा करते हैं तो ठीक है भैया, हम बुराई बयान करते हैं, लेकिन किसकी? रसूलुल्लाह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप लोगों से गुजारिश करता हूँ अपने ईमान को संभाले और इन देवबंदियों और वहाबियों से अपने ईमान को जरूर बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।